हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल एकेडमी द वे ऑफ सक्सेस। आज हम बात करेंगे एबीसी केबल के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है एरियल बंच केबल। आजकल हम बहुत सारे जगहों पे एलटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं कि एबी केबल का यूज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सेफ है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एबी केबल के बारे में। जैसे पहला हमारे मन में ये आता होगा कि व्हाट इज मेंट बाय एरियल केबल। एरियल केबल से क्या तात्पर्य है? तो जो एरियल केबल होता है वो इंसुलेटेड होता है, वो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटेड होता है। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसको यूज करते हैं, ये बंच के रूप में होता है, इसीलिए इसको एबी केबल कहते हैं। इसका यूज टेली कम्युनिकेशन लाइन में करते हैं, यूटिलिटी पावर में करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज करते हैं। तो जो एबी केबल है, इसका सबसे सबसे अच्छा उदाहरण है एबी केबल, मतलब एरियल बंच केबल। बंच मतलब गुच्छा टाइप का, जैसे दो तीन तार को, जैसे फिगर में देखिए, तीन तार को आपस में मिला के बंच बनाया गया है, तो यही एबी केबल होता है। अगला है कि इसका यूज कहाँ हम करते हैं, वेयर इज एबीसी केबल यूज। एबी केबल का यूज कहाँ करते हैं? तो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज एरियल बंडल केबल आता है या बंच केबल होता है एबीसी केबल। इसका यूज हम रूरल मतलब ग्रामीण जो होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रामीण विद्युत वितरण क्षेत्र में करते हैं। जैसे कुछ देशों में इसका यूज कॉमनली हो रहा है, और ये पावर इंस्टॉलेशन के काम में आता है। ये कंस्ट्रक्शन साइट में मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं लोग एबीसी केबल करना है, मतलब कंडक्टर को, वेयर कंडक्टर को चेंज करके एबी केबल लगाना है। तो एबी केबल का यूज हम रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। अगला हमारे मन में ये ख्याल आता होगा कि इसके एडवांटेज क्या है एबी केबल के। तो एबी केबल के जो एडवांटेज हैं, वो सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि ये सेफ सेफ है। ये जो फेज टू फेज होता है, जैसे बेयर कंडक्टर तो आपस में टकरा के शॉर्ट करता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इस पे पक्षी आके बैठ गई, वो उस पे चिपक जाती है, डेथ हो जाता है, काफ़ी फॉल्ट होता है। और जो ये एबी केबल होता है, इसमें ये सब फॉल्ट से बचते हैं। इसको पेड़ के बीच में भी लेकर जा सकते हैं, पेड़ के ब्रांच से भी टच होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है इससे। तो ये सबसे सेफ, ये जो एबी केबल है वो सबसे सेफ सिस्टम है। मतलब घर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे गांव में लगाना हमको है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उसके बीच से जब बेयर कंडक्टर रहता है, वो काफ़ी दिक्कतें होती हैं सप्लाई जाने में। और ये जो एबी केबल होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये इसके एडवांटेज हैं। और हम लोगों के मन में ये भी आता है कि एबी केबल में लोड कैपेसिटी क्या होता है। लोड कैपेसिटी एबी केबल का, तो लोड कैपेसिटी ये होता है कि उसमें कितना एसी करंट जो होता है, कितना एम्पियर का वो लोड ले सकता है। तो दो तरह के केबल होते हैं, एक होता है कि इंसुलेटेड, उसका मैसेंजर वायर भी हो, इंसुलेटेड हो, और उसका जो एक्सएलपी है, मतलब जिसमें हमको फेज जो देना है, वो भी इंसुलेटेड हो। दोनों अगर इंसुलेटेड लेते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर एक कोर गुणे 16 का है, जैसे हमने एक चार्ट आपको दिखाया है, इसमें देखिए क्या है, नंबर ऑफ वायर मतलब कितने स्ट्रिंग तार में है। जो फेज होता है उसमें 7 होते हैं स्ट्रिंग, और मैसेंजर में भी 7 स्ट्रिंग होते हैं। तो ये क्या होता है, एक दोनों इंसुलेटेड वाला वायर यूज करते हैं हम। उसमें क्या होता है, मैसेंजर वायर भी इंसुलेटेड होगा, और आपका कंडक्टर भी इंसुलेटेड होगा, मतलब दोनों मैसेंजर वायर भी और फेज वाला वायर दोनों इंसुलेटेड होता है। उसमें क्या होता है, जो फेज का इसमें थिकनेस होता है इंसुलेशन का, वो 1.20 mm होता है, और इसका जो डायमीटर होता है 20 mm होता है, और इसका जो वेट होता है 165 kg पर किलोमीटर होता है। और इसका ब्रेकिंग लोड होता है मैसेंजर वायर का, ब्रेकिंग लोड मतलब खिंचाव पे कितना, तो वो 7 kN तक का ब्रेकिंग लोड उसका है, खिंचाव जो होता है। और इसका जो डीसी पे होता है फेज, कितना ओम पर किलोमीटर होता है, 1.910 होता है, और मैसेंजर वायर का होता है 1.380। और इसका एसी रेटिंग जो होता है, वो होता है 40 डिग्री टेम्परेचर पे 72 एम्पियर होता है इसका। और इसी तरह थ्री कोर का आता है, इसी तरह सिंगल कोर का, जैसे मैसेंजर वायर 25 स्क्वायर mm का कुछ लोग लेते हैं,
कुछ कुछ 16 स्क्वायर mm का होता है, जैसे फेस टू फेस जो कोर होता है 16 स्क्वायर mm का एक होता है केबल, उसके साथ मैसेंजर वायर लगाते हैं 25 स्क्वायर mm का। और इसी तरह 3 कोर का होता है तार, जो 16 स्क्वायर mm का। मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं अभी, हम जो कंस्ट्रक्शन साइटों पे, एक सिंगल फेज का केबल होता है, उसमें सिंगल कोर 16 स्क्वायर mm होता है, जिसका मैंने आपको बता दिया। दूसरा एक होता है 3 कोर का, जो होता है 50 का केबल मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, 3 कोर इंटू 50 mm स्क्वायर। और उसके साथ बेयर जो होता है 35 स्क्वायर का, उसके साथ वो होता है। इंसुलेटेड वायर लें या बेयर कंडक्टर के लिए, या बेयर कंडक्टर, मैक्सिमम तो जो एवी केबल में होता है, तो एक जो मैसेंजर वायर होता है वो बेयर कंडक्टर के रूप में होता है। तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो सिंगल कोर 16 स्क्वायर के साथ बेयर कंडक्टर 25 स्क्वायर का लेते हैं, उसमें क्या होता है, 7 स्ट्रिंग होता है फेज में भी, और मैसेंजर वायर में भी 7 स्ट्रिंग होता है। और इसका जो एसी रेटिंग एम्पियर होता है वो 72 एम्पियर होता है। इसका जो क्षमता होता है, लोड कैपेसिटी, वो 72 एम्पियर होता है। और जो 3 कोर का होता है, 3 कोर 50 स्क्वायर का जो केबल हम यूज करते हैं, उसके साथ 35 का मैसेंजर वायर होता है, जो बेयर कंडक्टर होता है। उसका जो लोड कैपेसिटी होता है 35, जो 50 का केबल होता है, उसका जो लोड कैपेसिटी होता है वो हमारा होता है लगभग 130 एम्पियर होता है। उसका क्षमता जो होता है वो 130 एम्पियर तक का लोड ले सकता है। और एक होता है जो होता है 95 का केबल हम यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, 70 स्क्वायर का मैसेंजर वायर होता है। 95 स्क्वायर वाले में जो उसका लोड कैपेसिटी होता है एम्पियर में, एसी रेटिंग में, वो 190 एम्पियर का वो लोड ले सकता है 95 स्क्वायर का केबल। और एक 120 का केबल जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं, उसका क्या होता है लोड कैपेसिटी, वो 220 एम्पियर तक का लोड कैपेसिटी वो ले सकता है। ठीक है। और एक होता है 150 स्क्वायर का भी केबल होता है, यूज होता है, उसका लोड कैपेसिटी 250 एम्पियर होता है। तो आप लोगों को पता चला होगा लोड कैपेसिटी केबल का, जो मैक्सिमम यूजेज होते हैं हमारे केबल, उसकी लोड कैपेसिटी कितना हो सकती है, मतलब उससे ज़्यादा ही अगर उस पर लोड देंगे तो केबल खराब हो जाएगा। लोग बोलते हैं केबल खराब हो गया, तो केबल खराब इसीलिए होता है कि उस पर लोड कैपेसिटी, जो उसका बेयरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा जब लोड देंगे तो केबल खराब हो जाएगा। थैंक यू। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।